हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर साइंस टीचर, विज्ञान शिक्षक के लिए व्यावसायिक विकास हेतु कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिसके द्वारा विज्ञान शिक्षकों का व्यावसायिक विकास हो सकता है। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। व्यावसायिक विकास से तात्पर्य अतिरिक्त प्रशिक्षण से है, जो कौशल में सुधार करने, नई तकनीक को समझने और पहले से सीखे ज्ञान को बनाए रखने के लिए होता है। शिक्षक भी अपने पेशे में कौशलता लाने और अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष होने के लिए समय समय पर अनेक क्रियाकलापों में भाग लेता है, अनेक कार्यक्रमों में भाग लेता है और अपना व्यावसायिक विकास करता है। शिक्षकों द्वारा गुणात्मक शिक्षा प्रदान किए जाने का परिणाम छात्रों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाना है। विद्यालयों और समाज में हुए विभिन्न परिवर्तनों एवं 21वीं सदी के प्रारंभ में सामने आने वाली नई चुनौतियों का शिक्षा टीचर एजुकेशन के पाठ्यक्रम, विषय वस्तु और प्रक्रिया पर बहुत अधिक असर हुआ है। अतः यदि अच्छे शिक्षक तैयार करने और शिक्षा को प्रभावी व कारगर बनाए रखना है तो इसके पाठ्यक्रम व अन्य संबंधित पहलुओं में शीघ्र ही व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस हेतु निम्नलिखित 3 बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। पहला है वर्तमान में शिक्षकों के कार्य का विश्लेषण करना। दूसरा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में आने वाले समस्याओं एवं उनके स्तर में सुधार हेतु आवश्यक विश्लेषण करना। और तीसरा पॉइंट है 21वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में उभरने वाले आवश्यकताएं एवं चुनौतियों का सामना करना। इन तीनों बातों पर ध्यान देकर विश्लेषण कर हम गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षकों के कार्य निष्पादन का प्रदर्शन क्षेत्र। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर शिक्षक अपने कार्य का निष्पादन करते हैं और अपने व्यावसायिक उन्नति कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है सेमिनार में सहभागिता, दूसरा है सम्मेलन में सहभागिता, तीसरा है ऑनलाइन आदान प्रदान, चौथा व्यावसायिक संस्थाओं की सदस्यता। और भी अन्य कार्यक्रम हैं, लेकिन ये 4 आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो इसी के आधार पर मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेमिनार में सहभागिता। सेमिनार क्या है? सेमिनार उच्च अध्ययन की एक अनुदेशात्मक प्रविधि है, जिसके अंतर्गत किसी विषय पर एक पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर बाद में सामूहिक विचार विमर्श किया जाता है, ताकि विषय के जटिल पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके। यह पत्र एक या कई लोगों के द्वारा अलग अलग प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत किए जाने वाले व्यक्ति को उस विषय का ज्ञान होता है, ताकि संबंधित सामग्री का चयन ठीक से हो सके। संबंधित सामग्री का तात्पर्य यहाँ पर है कि जब भी सेमिनार आयोजित की जाती है तो उस सेमिनार का मुख्य विषय चुना जाता है और मुख्य विषय के अंतर्गत सब थीम भी रखे जाते हैं। तो संबंधित सामग्री या सब थीम या कहे थीम का चयन ठीक से हो सके और जिसे बाद में पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। तो इस तरह से शिक्षकों का व्यावसायिक विकास हो सकता है। अब हम देखेंगे सेमिनार के प्रकार, जिसमें सबसे पहले है लघु सेमिनार, दूसरा है मुख्य सेमिनार, तीसरा है राष्ट्रीय सेमिनार, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। सबसे पहले लघु सेमिनार। नाम से स्पष्ट है कि यह लघु सेमिनार है, जो कक्षा में या विद्यालय में किसी एक टॉपिक को लेकर के किया जाता है। उसके बाद है मुख्य सेमिनार। मुख्य सेमिनार का आयोजन विभागीय स्तर पर या संस्थान के स्तर पर किया जाता है। तीसरा है राष्ट्रीय सेमिनार, नेशनल सेमिनार। इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन किसी संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद, शिक्षक या अन्य लोग शामिल हो सकते हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार। इस प्रकार का सेमिनार बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा किसी विषय को लेकर आयोजित की जाती है और इसमें भाग लेकर के शिक्षक अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। अब हम देखेंगे सेमिनार के उद्देश्य, जिसमें सबसे पहले है ज्ञानात्मक उद्देश्य और दूसरा है भावात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षकों में उच्च ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास होता है, जैसे विश्लेषण करना, संश्लेषण करना एवं मूल्यांकन करना, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन करना। इसके अंतर्गत प्रतिक्रिया देने की योग्यताओं का भी विकास होता है, किस तरह से रिस्पॉन्स देना है। उसके बाद है विषय की गंभीरता से अध्ययन पर विचार विमर्श किया जाता है। तो इस तरह से ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति सेमिनार के द्वारा होती है। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य।
भावात्मक उद्देश्य यानी दूसरों के विरोधी विचारों को सहन करने की शक्ति का विकास करना, अपने भावों को नियंत्रित करना, अपने इमोशन को नियंत्रित करना। इसलिए कहा गया है कि दूसरों के विरोधी विचारों को सहन करने की योग्यता को विकसित करना, दूसरों के साथ मिलजुल कर कार्य करना और प्रतिभागियों में परस्पर अच्छे गुणों एवं कौशलों का विकास होना, ये भावात्मक उद्देश्य है। अब हम देखेंगे सेमिनार के द्वारा शिक्षकों का व्यावसायिक विकास किस तरह से होता है, जिसमें सबसे पहले है शिक्षकों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके बाद मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता विकसित होती है, किसी विषय पर गहन चर्चा का अवसर प्राप्त होता है, भावात्मक योग्यताएं विकसित होती हैं। इस तरह से हमने देखा कि सेमिनार के द्वारा शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। सम्मेलन में सहभागिता। सम्मेलन क्या है? यह व्यक्तियों की एक सभा होती है जिसमें कक्षा अनुदेशन एवं विद्यालय से संबंधित समस्याओं पर वाद विवाद किया जाता है एवं निर्णय तक पहुंचा जाता है। सम्मेलन किसी संगठन द्वारा आयोजित की जाती है। आयोजन के अस्थायी सदस्य होते हैं। सम्मेलन के उद्देश्य। सेमिनार की तरह ही सम्मेलन के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य और दूसरा है भावात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के द्वारा शिक्षकों में विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन करने की क्षमताओं का विकास होता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। विषय की गहनता से जानकारी प्राप्त करने की क्षमता का विकास होता है। संबंधित विषय एवं समस्या के प्रति संवेदनशीलता का विकास होता है। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत विरोधी विचारों के प्रति सम्मान एवं सहनशीलता का विकास होता है। भावात्मक संतुलन प्रवृत्ति का विकास होता है। सहयोग की भावना एवं विचारों की स्वतंत्रता का विकास होता है, यानी कि ये हमारे इमोशन को, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। किस तरह से हमें दूसरों का सम्मान करना है, सहनशीलता कैसे अपने में लानी है। तो इस तरह से सम्मेलन के उद्देश्य को हमने जाना। अब हम देखेंगे सम्मेलन के द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक विकास। किस तरह से सम्मेलन के द्वारा, कॉन्फ्रेंस के द्वारा टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले है शिक्षकों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। दूसरा है उन्हें अपने विचारों को स्पष्ट करने का अवसर मिलता है। तीसरा है दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। चौथा है सम्मेलन के द्वारा शिक्षकों को विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान होता है। ऑनलाइन आदान प्रदान, ऑनलाइन शेयरिंग। ऑनलाइन आदान प्रदान के द्वारा अध्यापक, विद्यार्थी तथा दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, वैज्ञानिक आंकड़े, सूची तथा विभिन्न प्रकार के जानकारी एवं विभिन्न संस्थानों के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होती रहती है। यह स्पष्ट है कि ऑनलाइन शेयरिंग के द्वारा किस तरह से कोई भी व्यक्ति या शिक्षक अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन मोड पर अभी आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़े हो। आपको यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से कोई भी शिक्षक अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इस ऑनलाइन शेयरिंग के द्वारा कर सकता है। ऑनलाइन आदान प्रदान के द्वारा शिक्षकों का व्यावसायिक विकास। ऑनलाइन आदान प्रदान के द्वारा अनेक मल्टीमीडिया संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह आंकड़ों की खोज करने में सहायक होता है। विश्व के किसी भी व्यक्ति से सीधे अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। विश्व में हो रहे सभी सम्मेलनों का पता चलता है। अपने विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है। तो ऑनलाइन आदान प्रदान के द्वारा शिक्षक अपना व्यावसायिक विकास आसानी से कर सकता है। व्यावसायिक संस्थाओं की सदस्यता। व्यावसायिक सदस्यता मूल रूप से व्यावसायिक संगठन की सदस्यता है। प्रत्येक व्यवसाय के क्षेत्र में कम से कम एक ऐसा संगठन होता है जो उस व्यवसाय को समर्थन प्रदान करता है। प्रभावी ढंग से शिक्षण को विकसित करने और अपने सर्वोत्तम क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षक को व्यावसायिक सदस्यता लेना आवश्यक है। व्यावसायिक संगठन को व्यावसायिक निकाय भी कहते हैं। यह आमतौर पर गैर लाभकारी संगठन है जो मुख्य रूप से उस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के हितों को लेकर व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह बताया जा रहा है कि व्यावसायिक संगठन गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो उस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के हित को लेकर के कार्य करता है।
व्यावसायिक संगठन में सदस्यता के द्वारा शिक्षकों का व्यावसायिक विकास किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, शिक्षकों में नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। दूसरा है, सहयोग की भावना का विकास और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। यह सेवारत शिक्षकों के विकास पर, इन सर्विस टीचर्स के विकास पर जोर देती है और प्रभावी सीखने और अध्यापन की प्रक्रिया तथा साथ ही विद्यालय के सुधार कार्य को प्रोत्साहित करती है। इस तरह से हमने देखा व्यावसायिक संगठन में सदस्यता के द्वारा शिक्षकों का व्यावसायिक विकास किस प्रकार से होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर साइंस टीचर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।